हाय गाइस, दिस इज विनायक दुनिया एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। गाइस, अभी का जो एक वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो लोग स्टॉक मार्केट एज अ फुल टाइम ट्रेडिंग करियर चूज करना चाहते हैं। वो फिलहाल जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी इन देयर वर्क। दे आर समवेयर अट्रैक्टेड टू अ स्टॉक मार्केट। उनको लगता है कि ये फील्ड उनके लिए वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कितने बार जब स्टूडेंट्स भी मुझे ज्वाइन करते हैं, कोई नया क्लाइंट या कोई नई भी इंक्वायरी आती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर इसमें हम कितने परसेंटेज रिटर्न बना सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, ये वेरी होता है हर मंथ, एवरी मंथ। आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी, आपका एक्सपीरियंस, जितना टाइम आप स्टॉक मार्केट में दोगे, आपको समझ में आ रहा है। अभी जैसे आप कोई भी फील्ड में जाओगे, आपको पहले कुछ ना कुछ फील्ड में शुरू करना पड़ता है, फिर आपको एक्सपीरियंस आता है, आप चीजों को समझते हो, और फिर आप अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हो। तो फर्स्ट थिंग, कभी भी आप किसी को भी पूछो कि नहीं स्टॉक मार्केट में आपको कितने परसेंटेज रिटर्न एवरी मंथ मिलेंगे, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है। ऑब्वियसली बिकॉज एवरीबडी कम्स हियर, फर्स्ट इंटेंशन इज टू मेक मनी, एंड उनको चाहिए बहुत अच्छे रिटर्न्स। तो उसके लिए समझना है आपको रिटर्न्स कब मिलेंगे, कि जब आप थोड़ी मेहनत करोगे, चीजों को सीखोगे, समझोगे, अपना वक्त दोगे। ओके। उसके बावजूद मैंने जैसे अभी मैं नॉर्मली लाइव ट्रेड वीडियो बनाता नहीं था, लेकिन मैंने अभी शुरू कर दिया है। तो लास्ट मंथ, मतलब जनवरी वाज माय फर्स्ट मंथ, ये मंथ वाला, कि जहां पे मैंने सोचा था कि एक अकाउंट बनाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। ये मैंने प्लान थोड़ा पहले किया था, लेकिन तब थोड़े कुछ रीजन से वो डिले हो गया, आगे बढ़ गया। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, चलो ठीक है, 2021 से हम इसकी शुरुआत करेंगे, कि जहां पे मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगा कि अगर एक ट्रेडर चाहे तो मंथली कितना अर्निंग कर सकता है। अभी होता है ऐसे गाइस कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स है। कभी प्योर इंट्राडे होता है, कभी स्विंग होता है, कभी कमोडिटी है, करेंसी है, बहुत सी चीजें ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती है। तो मैंने सोचा कि हर एक मंथ में अलग अलग, ये जो डेमो अकाउंट होगा, इसमें हर मंथ में अलग अलग चीजों से ट्राई करने की कोशिश करूंगा अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो। और फिर हम देखेंगे कि एक बंदा अगर ट्रेडिंग करता है तो आरओआई, रेट ऑफ, मतलब रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना बना सकता है स्टॉक मार्केट में। ऑब्वियसली आप कितना पैसा लगाते हो उसके हिसाब से आपके रिटर्न निकलेंगे। ओके। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो में। मैं पहले मेरे जो ये मंथ के रिकॉर्ड्स है वो आपके सामने रखता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, दिस इज माय डेमो अकाउंट। कि पहले इसमें फंड्स देख लेते हैं कितने गाइस। लेट इट रीलोड। ओके गाइस, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूं कि देखने में आसानी हो। मार्किंग करते जाएंगे गाइस, थोड़ा समझिए वीडियो को, क्या है मैं रिटर्न्स कैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या करता हूं, और इसका फायदा आपको कैसे हो सकता है। फुल टाइम, पार्ट टाइम, आप कैसे करके मार्केट से पैसे कमा सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी फिलहाल, तो यहाँ पे मेरे अवेलेबल मार्जिन है तकरीबन 5,35,700। ओके, दिस इज माई मार्जिन। लेकिन ये मैंने अकाउंट शुरू कब किया, कैसे किया, क्या ट्रेडिंग हुई होगी, उसके लिए हम जाते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जाके मैं आपके साथ पूरा इसका अभी का तो लेजर जो है वो मैं शेयर करता हूं। दिस इज द लेजर। ओके, ऑल सेगमेंट, गो। ओके, तो लेट्स व्यू ऑल द ट्रांजैक्शंस। अभी आप यहाँ पे देखोगे मैंने 1 अप्रैल को ये अकाउंट बनाया था, बिकॉज जैसे 31 मार्च खत्म होता है, मैंने सोचा था कि यहां से मैं कुछ ना कुछ अप्रैल से आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ मेरे जो रीजंस या फिर मेरे जो प्लान उसके हिसाब से पोस्टपोन्ड हो गया। तो आप देखोगे वहां पे कुछ हुआ नहीं था। फिर देन वन ऑफ माई ब्रदर, कजिन ब्रदर, वो थोड़ा मैनेज कर रहा था, उसको कुछ करके देखना था, उसने ही ट्राइड समथिंग। देन गाइस, अभी आप देखोगे ये डेट चेक कीजिएगा। दिस इज द डेट। 29 सितंबर तक कुछ नहीं था, वो जो भी पैसे थे उसने उसके निकाल लिए, उसको दे दिए। नाउ 7 जनवरी से मैंने सोचा कि नहीं, आपके लिए जनवरी से हम लोग प्लान बनाएंगे। सो दैट आई ट्रांसफर टोटल 4 लाख प्लस दिस 1 लाख। नाउ आई हैव ट्रांसफर 5 लाख गाइस। ये डेमो अकाउंट है। 5 लाख इसलिए डाले कि बिकॉज मुझे इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी दिखानी थी। और मैंने जैसे बोला आपको कि ये ऐसे नहीं, मैंने डिसाइड करो कि ये मैंने खाली स्विंग ही करना है। आप समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन कंडीशन हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें करनी है। तो मैंने फिलहाल तो इसमें 5 लाख रुपए डाले थे 8 जनवरी से, और 8 जनवरी से मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। तो 8 जनवरी से लेकर अपने कितने ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं हम लोग गाइस चेक कर दें। ये डिटेल में क्यों दिखा रहा हूं कि कितनों को लगता होगा कि नहीं सर हमेशा प्रॉफिट ही होता है क्या। नहीं, स्टॉप लॉसेस भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको आपका अकाउंट प्रॉफिटेबल रखना है। तो वो आप कैसे रख सकते हो, उसके लिए हम चेक करेंगे। तो गाइस ये देखिएगा, पहला 8 जनवरी का ट्रेड था जहां पे मैंने 4,500 नुकसान किया। देन मैंने 11 तारीख को 9-10 हॉलीडेज थे, 6,000 का प्रॉफिट, देन 1,700 का प्रॉफिट। देन वापिस 2,000 गए, 5,000 गए, चलो 6 बजे तकरीबन तकरीबन 5,000 गए। अब देखो 3 डेज कंटिन्यूस आई मेड अ लॉसेस। आप देख रहे हो।
तो ऐसा नहीं है, दिन आते हैं और मेरा जैसे मेरे पहले मैं प्राइमरी अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, तो वो भी चीजें मैटर करती है, वहां पे पोजीशंस पहले ली जाती है। फिर आप देखोगे, फिर कंजिक्यूटिवली आप ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जब लॉसेस हो गए थे गाइस, तो मेरा बैलेंस तकरीबन 4,89,000 तक पहुंच गया था। मींस आई वाज इन द लॉस ऑफ 11,000, राइट। और फिर मैं 14 से मेरे ख्याल से आउटिंग के लिए बाहर था, तो दो तीन ट्रेड भी नहीं हुआ। फिर 18 को वापस मैंने ट्रेडिंग शुरू की अकाउंट में। आप देखोगे, बट इट्स लाइक अ पार्ट टाइम, आप समझिए, ये फुल टाइम अग्रेसिवली रोज के 3 नहीं गाइस। यहाँ पे मैंने वो भी वीडियो जो बनाए हुए हैं, मैंने 1 या 2 ही ट्रेड लिए हुए, नॉट मोर देन दैट। आप समझ रहे हो? और एक एक सिंगल सिंगल लॉट गाइस, ये जो भी आपको दिख रहे हैं सिंगल सिंगल लॉट के हिसाब से हुआ है। अगर आप देखोगे, ये देखो 5,000 आए, फिर यहाँ पे मुझे लगा पोजीशन रॉन्ग थी, तो बैंक निफ्टी में हम अर्ली एग्जिट कर दिया था। देन 15,000, देन 6,000, देन 4,000, एंड करंटली इट बैलेंस्ड एट 5,35,000। मतलब ये सब करने के बाद मैंने फाइनली डाले थे 5,000, 5 लाख, और अभी का है 30, तो ये 35,000 दिखने के लिए अमाउंट गाइस आपको दिख रहा होगा कि ये 5 लाख है, लेकिन ऑनेस्टली मैंने जो भी वीडियोस बना आपने देखा होगा। हम लोग ट्रांजैक्शंस भी ओपन करके देख सकते हैं, आई थिंक कहां पे वो देखते हैं कि मैंने एक एक लॉट में ही मारा है। मतलब मैंने मैक्सिमम कैपिटल यहाँ पे यूज किया था। जस्ट अगर 2 पोजीशन हुई होगी तो 1 लाख, नॉट मोर देन दैट, एंड मेनी टाइम्स ओनली 50,000। ये आपके लिए समझने की सबसे बड़ी बात होगी। अगर कोई पोजीशन होल्ड करनी पड़ती, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में बना के रखा था। दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस समरी होती है शायद, लेट चेक इट आउट गाइस। मैंने ये वाले स्टेटमेंट चेक नहीं किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने एफओने में ट्रेड किया था 2021 प्रॉफिट लेस गो। ओके, ये 38,000 प्रॉफिट दिखा रहा है। यस, मैंने कल से यहाँ पे मैंने एक लॉस किया था, दैट इज इन, ओके, ये ऑल भी कर सकते हैं क्या? ओके, तो पता चलेगा। या या बिकॉज कमोडिटी का मेरा ग्लज लॉस था, वो नहीं दिखा रहा था। सी दिस इज द प्रॉफिट 35,000। सो आई एम अर्निंग अ रेट ऑफ, अगर आप कैलकुलेट करो यहाँ पे, अगर हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करें कि मेरा ROI क्या बनता है, ROI, आई हैव अर्न दिस 35,000 ऑन जस्ट 1 लाख कैपिटल। अभी मैथ्स वाले तो अच्छे है ही आप लोग, इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है। तो दिस इज अ 35% ROI। आप समझ रहे हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, और मैंने कितने ट्रेडिंग सेशंस यूज किए, क्या किए, वो भी हम चेक करेंगे। ये इसमें और हम डिटेल में जाते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस होने के बावजूद अगर आपको प्रॉफिट में रहना है, तो आप कैसे ट्रेड हिस्ट्री, आई डोंट नो हाउ टू चेक दिस वन। एक्सचेंज पूरा रखना है, NSCFO। ओके, लेट इट गो, लेट सी। या ओके ओके, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट की जगह, आई डोंट नो गाइस ये माइनस में इसे क्यों दिखाता है। ओके, आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये पूरे ड्यूरेशन में, मतलब अब चेक करोगे सब, देखो जान के कॉन्ट्रैक्ट है, जैन 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 जैन, आप देख रहे हो सब जैन के कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ नहीं था। तो आप देखोगे एशियन पेंट ओनली 300 लॉट, 300 मतलब ये एक लॉट ही हुआ था पूरे ये मंथ में। बजाज फिनेंस 500 मतलब 250 का एक लॉट है, 2 ही लॉट हुए थे। बैंक निफ्टी 5 लॉट हुए तकरीबन पूरे महीने में। एचओएल एक ही लॉट हुआ, और निफ्टी के तकरीबन ये 12-15 लॉट होंगे। ओके, पूरे मंथ का, पूरे मंथ का आराम से पोजीशन लेना है और बाहर निकलना है। टोटल परचेज वैल्यू जो था वो 2,10,000, और ये 2,10,90 और 2,11,33 ऐसा कुछ अमाउंट हो रहा है। तो दिस इज अगेन आई एम शोइंग यू द ट्रेडिंग हिस्ट्री। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो अकाउंट प्रॉफिटेबल होगा कब, व्हेन यू ट्रेड विद द पेशेंस। मैंने जिस दिन मैंने स्टार्टिंग में गाइस इसके मैंने सोचा था, मैंने कि पहले डायरेक्टली मंथली वीडियो बनाऊंगा टोटल, ये वाला पूरा का पूरा वीडियो मैं बना रहा हूं वही वीडियो डायरेक्टली बनाने वाला था। लेकिन बीच में जब ये ट्रेडिंग सेशंस हो गए, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, डेली जो मैं प्रॉफिट करता हूं उसका भी कुछ वीडियो आना चाहिए। इसलिए ये वाले जो 3 ट्रेडिंग सेशंस थे उसका मैंने वीडियो बना दिया, तो जो मैंने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है। तो पोजीशन कैसे ली थी, क्यों ली थी, क्या ली थी, और कैसे प्रॉफिट बनाया विद पेशेंस, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो अभी बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे लोगों के। सीखना क्या है, जरूरी क्या है यहाँ पे, नॉट गाइस दिस अमाउंट। ये अगर अग्रेसिवली ट्रेड करता तो 35,000 जो अभी यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, माइट ये 60,000 होता, 70,000 होता। लेकिन आप एक माइल ट्रेड करके, क्योंकि आप ट्रेडिंग सेशंस भी चेक करोगे गाइस, फुल में करता हूं कि कितने ट्रेडिंग सेशंस में हुआ ये। आई स्टार्ट विद 8, 1 2 3 4 5, ये 13 एक ही है, बिकॉज एक कमोडिटी का है और एक इक्विटी का, सॉरी फ्यूचर्स का है। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 या 12 to 13 राइट ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल गाइस 12 सेशंस में ये जो प्रॉफिट 35,000 का प्रॉफिट बना है, ओनली 12 सेशंस आई हैव ट्रेडेड इन अ मंथ, ओल्ड मंथ जो 20 सेशंस होते हैं। तो आप अभी अंदाजा लगा सकते हो कि अभी मैं आपके सामने, और हमेशा गाइस एक चीज कीजिएगा, आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो यू हैव टू विड्रॉ। आई हैव नेवर डन विड्रॉन फ्रॉम, यहां से मैंने कभी विड्रॉ नहीं किए पैसे, लेकिन आज मैं आपके सामने ही करता हूं। जो भी 5 लाख रखेगा इसमें ऊपर का जो भी पैसा होगा दैट आई विल विड्रॉ। यस, सबमिट फंड्स विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ओके या, तो अभी 5 लाख हो गया गाइस। आई जस्ट रिफ्रेश दिस, आई डोंट नो दिस इज राइट, यहाँ से ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 लाख का बैलेंस हो चुका है। अभी अगेन फेब्रुवरी मंथ में मैं इसमें ट्रेड करूंगा। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग, या थोड़ी दिन बाद देखा है शायद मेरे ख्याल से। तो मैंने यहां से अभी जो प्रॉफिट था 35,680 का वो मैंने निकाल लिया है। उसके बाद वापस मैं फेब्रुवरी मंथ में कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा। कल बजट डे है, तो बजट डे पे क्या हो सकता है मार्केट में, उसके लिए मैंने एक लर्निंग वीडियो आपके लिए बनाया गया, तो वो आप जाके चेक कीजिए। ओके, और फिर आपको कुछ क्वेरीज होंगी या फिर पूछेगा, आप जो जो चीजें सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, आपको मार्केट में कुछ डाउट्स आते हैं, अगर आप जब तक कमेंट में नहीं लिखोगे मुझे समझ में नहीं आएगा। बिकॉज बहुत सारे लोग जो मेरे मॉर्निंग व्यू के वीडियोस होते हैं उस पे कमेंट लिखते हैं, और वो मैं जल्दी देख नहीं पाता हूँ गाइस। तो ये जो बड़े वीडियो बनाऊंगा उस पर अगर आप कमेंट बॉक्स में तो मैं वो कमेंट सेक्शन चेक करूंगा। आई होप गाइज आज मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर ये पार्ट टाइम जैसा अगर 12 सेशंस में आप मंथली ट्रेडिंग करते हो तो भी आप 35% ROI एक अचीव कर सकते हो। गाइज सिंपल ट्रेडिंग था, नो बिग स्ट्रैटेजीज नथिंग। आप देखोगे तो लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस भी देखिए मैंने, फ्यूचर्स के एक एक दो दो, एक लॉट ही, मतलब एक स्किप में एक ही लॉट ही, और एक टाइम पे 2 पोजीशन मैक्सिमम, और वो भी मैंने 2 बार ही किया। अदरवाइज मेरे ख्याल से 12 में से तकरीबन 9 सेशंस मैंने खाली सिंगल ट्रेडिंग, मतलब एक ही इसमें लॉट में ट्रेडिंग किया हुआ है और एक ही पोजीशन। तो ये चीजें करके भी आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। अभी आपको गाइस आदत हो गई होगी कि नहीं, आप 1 लाख और 2 लाख का अगर डेली का प्रॉफिट देख रहे हो तो आपको लगेगा शायद कि गाइस 35,000 मंथली मतलब कुछ नहीं हुआ। गाइस ROI, आई एम टॉकिंग अबाउट ROI। अगर आप 5 लाख का कैपिटल उसके हिसाब से डिप्लॉय करोगे तो आप सोचिएगा ROI और ये प्रॉफिट का अमाउंट क्या होता है, इंटू 5 कीजिएगा। अगर 1 लाख में 35,000 आ रहा है तो 5 करेंगे तो ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख में जाएगा, आप समझ रहे हो। लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। आप जितना बड़ा कैपिटल डालोगे, लोगों को लगता है कि कैपिटल बड़ा है तो अच्छा अमाउंट बनेगा, और अच्छा नहीं गाइस, अमाउंट छोटा हो अमाउंट बड़ा हो, आपका कैपिटल फर्क पड़ेगा आपका एक्सपीरियंस, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आप कितना ध्यान देते हो, कैसे ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हो। 3 दिन जब लॉसेस भी हो उसके बाद भी आपको ट्रेड करते रहना है, आपके स्ट्रैटेजी पे बिलीव करते रहना है। आई ट्रेड ऑन माय एडवांस सेटअप्स, लेकिन उसमें बिलीव करता हूं, ऐसा नहीं कि रोज चलेगा ही चलेगा, पॉसिबिलिटी के लॉसेस में भी जाए। तो लॉस होने के बाद जब 2 लॉसेस होते हैं, 2 डिसकंटिन्यूअस लॉसेस, उसके बाद लोग डर जाते हैं, फिर वो ट्रेड नहीं करते। देन दे स्टार्टिंग सर्चिंग न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू सेटअप, न्यू ट्रेनर, और फिर प्रॉब्लम होता है कि वापस यूट्यूब वीडियोस देखते रहो, कोई इंट्राडे स्ट्रैटेजी, कोई ये स्ट्रैटेजी। गाइस कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, मैं आपको बताता हूं, स्ट्रैटेजी सब वर्क करेंगे, मार्केट सिनेरियोस कीप्स ऑन चेंजिंग। और दूसरा होता है आपके इमोशनल साइकोलॉजी, ये फर्क पड़ता है। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको एक बार अगर समझ में आई और अगर आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, देन उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क कीजिए, आपका पैसा बनेगा। दूसरी बात, डोंट डू बैक टेस्टिंग, बिकॉज ऑलवेज व्हाट पीपल डू कि एक बार वो स्ट्रैटेजी लेने के बाद उसका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट अच्छा है तो यस यहाँ पे भी अच्छा होने वाला है। नहीं गाइस, बैक टेस्टिंग कीजिए जरूरी है, लेकिन उसके बाद उसको 4 या 5 सेशन, 8 सेशन, 10 सेशन आपके हिसाब से लाइव मार्केट में वो चीज हो रही है क्या ऑब्जर्व कीजिए और फिर कीजिए, उसके बाद पोजीशन लीजिएगा, उसके बाद पैसे लगाइएगा। बिकॉज जब आप कोई बैक टेस्टिंग करके पोजीशन लेते हो, आप यू आर नॉट श्योर दैट मच अबाउट कि करंट सिनेरियो में क्या चेंजेस होंगे, और आप पैसे लगा के उसमें इंप्लीमेंट कर देते हो और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आई होप मैंने चीजें क्लियर कर दी है। एट द एंड ऑफ द मंथ में लाइव वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगा, डेली जो प्रॉफिट करता हूं जितना मुझे पॉसिबल हो सके। ओके, बिकॉज माय मेन ट्रेड पर्पज इज ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग करते जनरल में वीडियोस करता नहीं, मैंने 3 वीडियो तक अपलोड कर दी है। देखता हूँ फेब्रुवरी में अगर कुछ लर्निंग और अच्छे खासी वीडियो होंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। बट एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल ट्राई टू अपलोड लाइक दिस कि स्विंग कितने थे या क्या चीजें हमने ये मंथ में की। ये वाला प्योर मंथ था वो इंट्राडे सेशंस थे, ओनली इंट्राडे 12 सेशंस और 35% ROI ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके,
ओके गाइस, बाय बाय, सी या। आई होप आपको कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। अगर ये प्रोसेस कैसे लिए हो समझने को, तो आके जाके 3 वीडियो चेक कीजिएगा कि पैसे मार्केट साइकोलॉजी के समझने क्या करनी है। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून।